नमस्कार दोस्तों, मेटलर्जी क्यूएनए में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप अगर इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हर एक नया अपडेट आपके पास पहुंचते रहे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मटेरियल साइंस सब्जेक्ट का 100 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, बॉग आयरन यूज्ड फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ H2S फ्रॉम कोक ओवन गैस। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, एन इंटीमेट मिक्सचर ऑफ सोडास्ट एंड आयरन डस्ट दैट इज मॉइस्ट फेरिक हाइड्रोक्साइड। Bog iron used for absorption of H2S from coke oven gas is an intimate mixture of sawdust and iron dust. दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, आयरन एलॉय विथ कार्बन अप टू 2% इज कॉल्ड पिग आयरन, रॉड आयरन, हाई कार्बन स्टील या नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। आयरन एलॉयड विथ कार्बन अप टू 2% इज कॉल्ड पिग आयरन, रॉड आयरन, हाई कार्बन स्टील या नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर है नन ऑफ दिस। नेक्स्ट, द सॉफ्टेस्ट मटेरियल इन Mohs scale for measuring hardness is talc, जिप्सम, रबर या नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, talc। द सॉफ्टेस्ट मटेरियल इन Mohs scale for measuring hardness is talc। नेक्स्ट, carbide is a mixture of iron dust and sawdust, carbon impregnant with resin, usually bakelite, acid resistant material या डी, बोथ बी एंड सी। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी। कार्बाइड इज कार्बन impregnant with resin, usually bakelite, acid resistant material। दोस्तों, नेक्स्ट इज डुरालुमिन इज एन एलॉय ऑफ एल्यूमिनियम, कॉपर एंड मैंगनीज या निकेल एंड सिलिकॉन एंड निकेल या नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कॉपर एंड मैंगनीज। डुरालुमिन इज एन एलॉय ऑफ एल्यूमिनियम, कॉपर एंड मैंगनीज। नेक्स्ट इज corrosion resistance of steel is increased by the addition of phosphorus and tungsten, nickel and chromium, lead and vanadium या मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, निकेल एंड क्रोमियम। corrosion resistance of steel is increased by the addition of nickel and chromium। next is white metal is an alloy of lead, tin and cadmium, copper, tin and zinc, copper and lead या none of these। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, none of these। व्हाइट मेटल इज एन एलॉय ऑफ, इसका सही आंसर है दोस्तों none of these। नेक्स्ट इज प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट इन स्टील इम्प्रूव इट्स कटिंग एबिलिटी, corrosion रेसिस्टेंस, टेंसाइल स्ट्रेंथ या none of these। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, कटिंग एबिलिटी। प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट इन स्टील इम्प्रूव इट्स कटिंग एबिलिटी। नेक्स्ट इज द इम्प्योर आयरन या पिग आयरन दैट इज टैप्ड आउट फ्रॉम ब्लास्ट फर्नेस कंटेन अबाउट 10% कार्बन। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, 4%। द इम्प्योर आयरन दैट इज टैप्ड आउट फ्रॉम ब्लास्ट फर्नेस कंटेन अबाउट 4% कार्बन। नेक्स्ट इज कार्बन कंटेंट इन स्टील इज 10%। इसका सही आंसर है 0.1 to 2%। कार्बन कंटेंट इन स्टील इज 10%। इसका सही आंसर है 0.1 to 2%। नेक्स्ट इज एन आइडियल मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन फॉर द स्टोरेज ऑफ 50% caustic soda solution would be कार्बेट, हाई सिलिका कास्ट आयरन, मोनेल या नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मोनेल। एन आइडियल मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन फॉर द स्टोरेज ऑफ 50% caustic soda solution would be मोनेल। नेक्स्ट इज
For storing water and acid free benzoyl यूज डैश वेसल। इसका सही आंसर है दोस्तों स्टील वेसल। फॉर स्टोरिंग वाटर एंड एसिड फ्री बेंजोल यूज स्टील वेसल। नेक्स्ट ब्रिन 15% concentration can be stored in a vessel made of मोनेल कार्बेट कास्ट आयरन या नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मोनेल। Brine 50% concentration can be stored in a vessel made of monel. Next is most suitable material for construction for the storage of concentrated nitric acid is cast iron, monel, carbide या aluminium or chromium alloy. Chromium greater than 80% for cold acid। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए का ऑप्शन डी एल्यूमिनियम और क्रोमियम एलॉय। मोस्ट सुइटेबल मटेरियल ऑफ कंसंट्रेशन फॉर द स्टोरेज ऑफ concentrated nitric acid is aluminium or chromium. Chromium greater than 80% for cold acid. Next is beaded metal used for making bearings comprises of mainly tin 85% and lead sawdust and iron dust mixture, zinc and aluminium, copper and aluminium। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए mainly tin 85% and lead। beaded metal used for making bearings comprises of mainly tin 85% and lead। Next, which of the following is the most suitable material of construction for evaporator and its tubes for concentrating NaOH solution to 70%। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी निकेल। Which of the following is the most suitable material of construction for evaporator and its tubes for concentrating NaOH solution to 70%। इसका सही आंसर है निकेल। Next, most common stainless steel type 316 which is highly resistant to corrosion contains 16 से 18% क्रोमियम, 10 से 14% निकेल एंड 2 से 3% मोलिब्डेनम, बी 20 से 22% क्रोमियम या 8 से 10% निकेल या 2 से 4% क्रोमियम या 22% निकेल या 2 से 4% मोलिब्डेनम या नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 16 से 18% क्रोमियम, 10 से 14% निकेल एंड 2 से 3% मोलिब्डेनम। मोस्ट कॉमन स्टेनलेस स्टील टाइप 316 which is highly resistant to corrosion contain 16 से 18% क्रोमियम, 2 से 14% निकेल एंड 2 से 3% मोलिब्डेनम। नेक्स्ट, caustic soda can be stored in dash drum, स्टील, कास्ट आयरन, ब्रास, गन मेटल। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए स्टील। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए स्टील। caustic soda can be stored in steel drum। Next, brass is an alloy of nickel and tin, copper and zinc या lead, tin and lead या copper, nickel and tin। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी copper and zinc। Brass is an alloy of copper and zinc। Next, gunmetal is an alloy of nickel, tin and copper, copper, tin and zinc, copper, phosphorus and nickel या manganese, phosphorus and nickel। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी copper, tin and zinc। Gunmetal is an alloy of copper, tin and zinc। Next, balls is a ball mill are usually made of steel, cast iron, stainless steel या bronze। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए स्टील। balls in a ball mill are usually made of steel।
नेक्स्ट इज ब्रॉन्ज इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड लेड, टिन, निकेल या जिंक। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, टिन। ब्रॉन्ज इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। नेक्स्ट, rotary kiln in cement industry are lined with dash brick, fire clay, silica, lead, high alumina and high magnesia। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, हाई एल्यूमिना एंड हाई मैग्नीशिया। नेक्स्ट, टंग फर्नेस यूज फॉर द मेल्टिंग ऑफ ग्लास इज मेड ऑफ माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन, रिफ्रैक्टरी ब्लॉक्स, स्टेनलेस स्टील। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रिफ्रैक्टरी ब्लॉक्स। टैंक फर्नेस यूज्ड फॉर द मेल्टिंग ऑफ ग्लास इज मेड ऑफ रिफ्रैक्टरी ब्लॉक्स। नेक्स्ट इज स्टेनलेस स्टील contain क्रोमियम एंड निकेल, कॉपर, एल्यूमिनियम या वेनेडियम। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, क्रोमियम एंड निकेल। स्टेनलेस स्टील contain क्रोमियम एंड निकेल। नेक्स्ट इज मॉडल मेटल इज एन एलॉय ऑफ मोलिब्डेनम एंड निकेल, निकेल एंड कॉपर, मोलिब्डेनम एंड एल्यूमिनियम, मोलिब्डेनम एंड जिंक। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, निकेल एंड कॉपर। Molten metal is an alloy of nickel and copper. Next is German silver is an alloy of copper, nickel and zinc, copper, aluminium and silver, silver, zinc and aluminium या silver, nickel and zinc। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, copper, nickel and zinc। German silver is an alloy of copper, nickel and zinc। Next is chromel, nichrome is an alloy of chromium and molybdenum, nickel and chromium, molybdenum and nickel, chromium and aluminium। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, निकेल एंड क्रोमियम। क्रोमेल इज एन एलॉय ऑफ निकेल एंड क्रोमियम। नेक्स्ट इज स्टील टावर यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ ओलियम is lined with lead, need not be lined, is lined with rubber, is lined with acid proof bricks। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, need not be lined। Steel tower used for storage of oleum need not be lined। Next is hydrochloric acid is stored in a dash vessel, lead line स्टील, रबर लाइन स्टील, स्टेनलेस स्टील या कास्ट आयरन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रबर लाइन स्टील। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज स्टोर इन ए रबर लाइन स्टील वेसल। नेक्स्ट, एक्वस नाइट्रिक एसिड इज स्टोर इन ए स्टील ड्रम, स्टेनलेस स्टील वेसल, कास्ट आयरन वेसल, लाइन विथ एसिड प्रूफ मेसनरी ब्रिक्स या कास्ट आयरन वेसल। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्टेनलेस स्टील वेसल। एक्वस नाइट्रिक एसिड इज स्टोर इन ए स्टेनलेस वेसल, स्टेनलेस स्टील वेसल। नेक्स्ट इज SO3 is observed using H2SO4 in a cast iron, packet water, stainless steel plate water, packet steel tower line with acid proof bricks या none of these। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, packet steel tower line with acid proof bricks। SO3 is observed using H2SO4 in a packet steel tower line with acid proof bricks। Next is hydrochloric acid observed is made of cast iron, mild steel, carbide या stainless steel। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कार्बेट। दोस्तों, आप अगर इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज डैश कोरोसिव टू कॉमन मेटल, लिस्ट, नॉट, माइल्डली या हाईली। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, हाईली। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज हाईली कोरोसिव टू कॉमन मेटल्स।
Next is in SO3 observer contact process packing material used is of cast iron, chemical, stoneware, कार्बेट या माइल स्टील। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी केमिकल स्टोनवेयर। इन SO3 ऑब्जर्वर पैकिंग मटेरियल यूज्ड is of chemical stoneware. Next is valves in pipe size of 2 inches and under are normally made of wrought iron, brass, bronze या मोनेल। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ब्रास। valve in pipe size of 2 inches and under are normally made of brasses. Next is Duriron is acid resistant, brittle and very hard, high silicon iron, prone to breakage due to thermal expansion because of its very high coefficient of thermal expansion। या डी ऑल ABC। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑल ABC। Duriron is acid resistant, brittle and very hard, high silicon iron, prone to breakage due to thermal expansion because of its very high coefficient of thermal expansion। Next is lead pipe is especially resistant to solution containing H2SO4, usually joined by burning, that is by melting two adjacent pieces with a torch. C. Having very low elastic limit, resulting in permanent deformation from either mechanical or thermal strain। या डी ऑल ABC। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। Lead pipe is especially resistant to solution containing H2SO4, usually joined by burning, that is by melting two adjacent pieces with a torch। C. Having very low elastic limit, resulting in permanent deformation from either mechanical or thermal strain। इसका सही आंसर है ऑल ऑफ अबव। Next is the most resistant material to alkaline corrosion is Duriron, निकेल, एल्यूमिनियम या कार्बेट। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी निकेल। The most resistant material to alkaline corrosion is nickel। Next is presence of nickel in steel improve its corrosion resistance, cutting ability, wear resistance या all of above। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए presence of nickel in steel improve its corrosion resistance। Next is an alloy of iron containing 4% carbon is called हाई कार्बन स्टील, रॉट आयरन, माइल स्टील या नन ऑफ देज। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी नन ऑफ देज। एन एलॉय ऑफ आयरन कंटेनिंग 4% कार्बन इज कॉल्ड हाई कार्बन स्टील, रॉट आयरन, माइल स्टील या नन ऑफ देज। इसका सही आंसर है दोस्तों नन ऑफ देज। नेक्स्ट बेल मेटल इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, टीन, निकेल या क्रोमियम। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी टीन। बेल मेटल इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड tin। Next is Inconel is an alloy of tin, zinc and nickel, iron, nickel and chromium, copper and nickel, copper and tin। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी आयरन, निकेल एंड क्रोमियम। Inconel is an alloy of iron, nickel and chromium। Next is Hast alloy comprises of copper and tin, copper and nickel, molybdenum and nickel या lead and tin। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी molybdenum and nickel। Hast alloy comprises of molybdenum and nickel। Next is ability of a material to absorb energy in deformation in the plastic range is characterized as its ductility, toughness, creep या resilience। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी टफनेस। एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू ऑब्जॉर्ब एनर्जी इन डिफॉर्मेशन इन द प्लास्टिक रेंज इज कैरेक्टराइज्ड एज इट्स टफनेस। नेक्स्ट इज
slow and progressive deformation of a material with time under constant stress is called creep, erosion, resilience या none of these। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, creep। Slow and progressive deformation of a material with time under constant stress is called creep। Next, wrought iron is high carbon iron, highly resistant to acid corrosion, malleable and ductile, hence used for making chain links, hooks and cufflinks। या डी, an alloy of iron, chromium and carbon। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, wrought iron is malleable and ductile, hence used for making chain links, hooks and cufflinks। Next is, which of the following constituent of cast iron is mainly responsible for importing it and anti-corrosive properties? सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर या नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, सिलिकॉन। Which of the following constituent of cast iron is mainly responsible for imparting it and anti-corrosive properties? इसका सही आंसर है सिलिकॉन। Next is, mild steel is a low carbon steel, 0.05 to 0.3% carbon, high resistance to corrosion as much as stainless steel, या a high carbon steel 0.5 to 1.5% carbon, या डी very poor in strength and ductility। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, a low carbon steel 0.05 to 0.3% carbon। Mild steel is a low carbon steel 0.05 to 0.3% carbon। Next is, presence of manganese in alloy steel improve its corrosion resistance, cutting ability, abrasion resistance and toughness, elasticity and creep resistance। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, abrasion resistance and toughness। Presence of manganese in alloy steel improve its abrasion resistance and toughness। Next is, H2SO4 less than 50% concentration is corrosive to aluminum, mild steel, stainless steel, concrete and tin, या copper, cast iron and high silicon iron, 14% silicon, या rubber, butyl and hard silicon rubber and teflon, या डी glass, graphite, porcelain and stoneware। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, एल्यूमिनियम, माइल्ड स्टील, स्टेनलेस स्टील, कंक्रीट एंड टिन। H2SO4 less than 50% concentration is corrosive to aluminum, mild steel, stainless steel and concrete and tin। Next is, mild steel storage vessels are suitable for the storage of anhydrous ammonia, fatty acid, hydrochloric acid, sulfuric acid। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, anhydrous ammonia। Mild steel storage vessels are suitable for the storage of anhydrous ammonia। नेक्स्ट है दोस्तों, 18/8 stainless steel means that is contain 18% chromium and 8% nickel, 18% chromium and 8% molybdenum, 18% nickel and 8% chromium, या 18% molybdenum and 8% chromium। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 18% chromium and 8% nickel। 18/8 stainless steel means that it contain 18% chromium and 8% nickel। Next is, stainless steel is not corroded by hydrochloric acid, nitric acid, sulfuric acid या saturated brine। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, nitric acid। Stainless steel is not corroded by nitric acid। Next is, perspex is nothing but an
एक्राइलिक शीट, इलास्टोमर, एलॉय ऑफ लीड एंड टिन, एपोक्सी रेजिन। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, एक्राइलिक शीट। Perspex of nothing but an acrylic acid. Next is the most commonly used resin for making reinforced plastic is unsaturated polyester, polypropylene, polyurethane या नाइलॉन 6। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, unsaturated polyester. The most commonly used resin for making reinforced plastic is unsaturated polyester. Next, the bomb in the bomb calorimeter is made of molybdenum, stainless steel, mild steel, high silicon iron, silicon 14% या कॉपर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, molybdenum stainless steel. The bomb in bomb calorimeter is made of molybdenum stainless steel. Next is the most suitable material for high pressure vessel operating at 500 atm and 500 degree centigrade is molybdenum stainless steel, 18/8 stainless steel या mild steel या high silicon iron। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, मोलिब्डेनम स्टेनलेस स्टील। मोस्ट सुटेबल मटेरियल फॉर हाई प्रेशर वेसल ऑपरेटिंग एट 500 atm एंड 500 डिग्री सेंटीग्रेड इज मोलिब्डेनम स्टेनलेस स्टील। नेक्स्ट, copper is dissolved from its ore by H2SO4 in a percolation tank made of wood, stainless steel, reinforced concrete lined with lead, high silicon iron, 14% silicon। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, reinforced concrete lined with lead। Copper is dissolved from its ore by H2SO4 in a percolation tank made of reinforced concrete lined with lead। Next is refractory dryer edges are generally made of cast iron, mild steel, high silicon iron, stainless steel। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, rotary dryer are generally made of mild steel। नेक्स्ट है दोस्तों, zircon alloy used as a fuel cladding material in a nuclear reactor is an alloy of zirconium, tin, nickel, iron and chromium and graphite या and copper या none of these। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, tin, nickel, iron and chromium। zircon alloy used as a fuel cladding material in a nuclear reactor is an alloy of zirconium, tin, nickel, iron and chromium। Next is 100% H2SO4 at 30 degrees centigrade can be stored in a vessel made or lined with cast iron and high silicon iron, mild steel and stainless steel, aluminium, tin and copper, Teflon glass and पोर्सलेन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एल्यूमिनियम, टिन एंड रबर। 100% H2SO4 at 30 degree centigrade cannot be stored in a vessel made or lined with aluminium, tin and rubber। Next is which of the following is an alloy of nickel and copper। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मोनेल। Which of the following is an alloy of nickel and copper? इसका सही आंसर है मोनेल। नेक्स्ट, thermal shield used in high powered nuclear reactor to protect the walls of the reactor from radiation damage is made of concrete, steel, zircon alloy या ग्राफाइट। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, स्टील।
thermal shield used in high powered nuclear reactor to protect the walls of the reactor from radiation damage is made of steel. Next is biological shield in a nuclear power reactor is made of concrete, steel, cadmium या zircon alloy. इसका सही आंसर है ऑप्शन ए concrete. Biological shield in a nuclear power reactor is made of concrete. Next, Marge metal is an alloy of magnesium and tin, ferrous material या lead and tin या copper and zinc. इसका सही आंसर है ऑप्शन डी copper and zinc. Marge metal is an alloy of copper and zinc. Next is presence of nitrogen in steel makes it brittle, increase its strength, increase its hardness is desirable. इसका सही आंसर है ऑप्शन ए इन make it brittle. Presence of nitrogen in steel make it brittle. Next, invar used in thermocouple is an alloy of dash and nickel, iron, copper, chromium या lead. इसका सही आंसर है ऑप्शन ए आयरन. Invar used in thermocouple is an alloy of iron and nickel. Next, constant used in thermocouple is an alloy of iron and copper, copper and aluminum, lead and tin या none of these. इसका सही आंसर है ऑप्शन डी none of these. Constant used in thermocouple is an alloy of copper, iron and copper, copper and aluminum, lead and tin या none of these. इसका सही आंसर है दोस्तों none of these. Next, hardest material so far found is diamond, graphite, carborundum, pumice stone. इसका सही आंसर है ऑप्शन ए डायमंड. Hardest material so far found is diamond. Next, lead alone is not used as a material of construction in storing equipment because it is very costly, corrodes easily, has low grip strength and none of these. इसका सही आंसर है ऑप्शन सी has low grip strength. Lead alone is not used as a material of construction in storing equipment because it has low grip strength. Next, high increase with increase in the carbon percentage in steel, its hardness increase, ductility reduce, tensile strength increase या डी all of above. इसका सही आंसर ऑप्शन डी all of above. With increase in the carbon percentage in steel, its hardness increase, ductility reduce, tensile strength increase, all of above. Next is low carbon steel are those which the carbon percentage is around 0.1 to 0.35 या 0.2 to 0.7 या 0.8 to 1.5 या 2.2 to 4%. इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए 0.1 to 0.35. Low carbon steel are those in which the carbon percentage in around 0.1 to 0.3%, 35%. Next is carbon percentage in medium carbon steel is around. इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी 0.35 to 0.5. Carbon percentage in medium carbon steel is around 0.35 to 0.5%. Next is high carbon steel contain more than %% carbon 0.5 या 1 या 1.5 या 2. इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 0.5%. हाई कार्बन स्टील contain more than 0.5% carbon. Next is liquid
ammonia is shifted in dash container, स्टील, एल्यूमिनियम, ग्लास या लीड लाइन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, स्टील। लिक्विड एमोनिया इज शिफ्टेड इन स्टील container. Next, water gas generator is made of carbon steel brick line, stainless steel lead line, cast iron या हाई कार्बन स्टील पोर्सलेन लाइन। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, कार्बन स्टील ब्रिक लाइन। वाटर गैस जनरेटर इज मेड ऑफ कार्बन स्टील ब्रिक लाइन। नेक्स्ट इज in the contact process of sulfuric acid manufacture, a 98% acid cooler is made of stainless steel, cast iron, lead line steel, rubber line steel। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कास्ट आयरन। in the contact process of sulfuric acid manufacture, a 98% acid cooler is made of cast iron। Next is sulfur melting pit in the sulfuric acid plant is made of lead line, stainless steel, cast iron, steel और सीमेंट ब्रिक्स लाइन या हार्डवुड। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, सल्फर मेल्टिंग पिट इन द सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट इज मेड ऑफ स्टील और सीमेंट ब्रिक लाइन। नेक्स्ट इज which of the following has the poorest weldability, low carbon steel या माइल स्टील या रोट आयरन या हाई कार्बन स्टील। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, हाई कार्बन स्टील। which of the following has the poorest weldability, इसका सही आंसर है हाई कार्बन स्टील। नेक्स्ट, which of the following stainless steel is non magnetic, फेराइटिक, मार्टेनसाइटिक, ऑस्टेनाइटिक या नॉन ऑफ दिस। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, ऑस्टेनाइटिक। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेनलेस स्टील इज नॉन मैग्नेटिक, इसका सही आंसर है ऑस्टेनाइटिक। नेक्स्ट, फेराइटिक स्टेनलेस स्टील compared to austenitic stainless steel have lower corrosion resistance, are harder to fabricate, are less ductile and hence less suitable for cold pressing या डी, all of above। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ अबव। फेराइटिक स्टेनलेस स्टील compared to austenitic stainless steel have lower corrosion resistance, are harder to fabricate, are less ductile and hence less suitable for cold pressing। Next, dilute sulfuric acid is transported in dash pipe, माइल स्टील, लीड, कॉपर या स्पेशल एलॉय। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, लीड। डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज ट्रांसपोर्टेड इन लीड पाइप्स। नेक्स्ट इज द मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ बेयरिंग इज कास्ट आयरन, बेबिट मेटल, पिग आयरन ना स्टेनलेस स्टील। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बेबिट मेटल। द मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ बेयरिंग इज बेबिट मेटल। नेक्स्ट, द मटेरियल यूज्ड इन द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज नाइक्रोम, टंगस्टन, कॉन्स्टेंटेन या जर्मन सिल्वर। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, टंगस्टन। The material used in the filament of electric bulbs is filament of electric bulbs is tungsten. Ability of a material to undergo large permanent deformation in tension is called plasticity, malleability, ductility and none of these। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, डक्टिलिटी। Ability of a material to undergo large permanent deformation in tension is called ductility। Next is
Ability of a material to undergo large permanent deformation in compression is called malleability, ductility, plasticity या डी none of these। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए malleability। Ability of a material to undergo large permanent deformation in compression is called malleability। Next is delta iron exists at a temperature of dash डिग्री सेंटीग्रेड। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए 1400 থেকে 1539 डिग्री सेंटीग्रेड। डेल्टा आयरन एग्जिस्ट एट ए टेम्परेचर ऑफ 1400 থেকে 1539 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट इज गामा आयरन एग्जिस्ट एट ए टेम्परेचर ऑफ डैश डिग्री सेंटीग्रेड। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी 910 से 1400 डिग्री सेंटीग्रेड। गामा आयरन एग्जिस्ट एट ए टेम्परेचर ऑफ डैश डिग्री सेंटीग्रेड। इसका सही आंसर है 910 से 1400 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट है फेरोमैग्नेटिक अल्फा आयरन चेंजेस टू पैरामैग्नेटिक अल्फा आयरन एट ए टेम्परेचर ऑफ डैश डिग्री सेंटीग्रेड। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी 770 डिग्री सेंटीग्रेड। फेरोमैग्नेटिक अल्फा आयरन चेंजेस टू पैरामैग्नेटिक अल्फा आयरन एट ए टेम्परेचर ऑफ 770 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट इज machining properties of steel are improved by adding silicon and chromium, nickel and vanadium, sulfur, lead and phosphorus, aluminum and titanium। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सल्फर, लीड एंड फॉस्फोरस। Machining properties of steel are improved by adding sulfur, lead and phosphorus। Next is solder is an alloy comprising of tin and copper, tin and lead, lead and copper या none of these। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी tin and lead। Solder is an alloy comprising of tin and lead। Next is annealing is not done to release stress, soften material, improve machining properties या none of these। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी none of these। Annealing is not done to release stress, soften material, improve machining properties या none of these। इसका सही आंसर है none of these। Next, normalizing is not done to refine grain structure, reduce segregation in casting, improve mechanical properties या none of these। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी none of these। Normalizing is not done to refine grain structure, reduce segregation in casting, improve mechanical properties या none of these। इसका सही आंसर है none of these। दोस्तों नॉर्मलाइजिंग मेनली रिफाइन नॉर्मलाइजिंग करता है मेनली ग्रैंड स्ट्रक्चर को रिफाइन करने के लिए, और ऊपर जो जो दिया हुआ सब कोई करने के लिए करता है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में बोल रहा है नॉट डन, इसीलिए इसका सही आंसर हुआ नॉन ऑफ दिस। नेक्स्ट इज टेम्परिंग इज नॉट डन टू इम्प्रूव कास्ट डक्टिलिटी, इम्प्रूव टफनेस, रिलीज स्ट्रेस या नॉन ऑफ दिस। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। टेम्परिंग करते हैं दोस्तों इम्प्रूव डक्टिलिटी, इम्प्रूव टफनेस, रिलीज स्ट्रेस करने के लिए, बट यहाँ नॉट डन बोल रहा है, इसीलिए नॉन ऑफ दिस सही आंसर है। नेक्स्ट इज केस हार्डनिंग इज नॉट डन बाय साइनाइडिंग, नाइट्राइडिंग, इंडक्शन हार्डनिंग या नॉन ऑफ दिस। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। केस हार्डनिंग इज नॉट डन टू बाय साइनाइडिंग, नाइट्राइडिंग, इंडक्शन हार्डनिंग या नॉन ऑफ दिस। इसका सही आंसर है नॉन ऑफ दिस। नेक्स्ट, improvement in wear resistance, cutting ability and toughness of steel is achieved by adding chromium, tungsten, cobalt या निकल। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए chromium। Improvement in wear resistance, cutting ability and toughness of steel is achieved by adding chromium।
Next, addition of dash any steel refined grain size produce less tendency to carbonization and improve corrosion and heat resistant properties. इसका सही आंसर है क्रोमियम, टंगस्टन, कोबाल्ट या निकेल। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, टंगस्टन। Addition of tungsten in steel refined grain size produce less tendency to carbonization and improve corrosion and heat resistant properties. Next is improvement in cutting ability and reduction in hardenability of steel is achieved by the addition of cobalt, chromium, nickel या tungsten। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, कोबाल्ट। क्या बोल रहा है? इम्प्रूवमेंट इन कटिंग एबिलिटी एंड reduction in hardenability of steel is achieved by the addition of cobalt. Next is which of the following imparts ductility, toughness, tensile strength and anti-corrosion properties of to steel? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, निकेल। Which of the following imparts ductility, toughness, tensile strength and anti-corrosion resistant properties to steel? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, निकेल। Malleable cast iron is obtained by slow cooling of molten cast iron and contain 1.5 to 3.5% carbon या soft tapped easily machined metal produced by anneal process या also called child cast iron and is obtained by rapid cooling या none of these। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, malleable cast iron is soft tough easily machined metal produced by anneal process। Next is ductile cast iron contain graphite in nodular or spheroidal form and is dispersed throughout the metal या is produced by small addition of magnesium or cerium in the ladle या सी both A and B या neither A nor B। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, both A and B। Ductile cast iron contain graphite in nodular or spheroidal form and is dispersed throughout the metal। B is produced by small addition of magnesium or cerium in the ladle। Next, bell metal comprises of 70% copper and 25% Sn, 70% copper and 25% zinc, 70% copper and 25% निकेल या 70% निकेल एंड 25% जिंक। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बेल मेटल कंप्राइजेस ऑफ 70% कॉपर प्लस 25% Sn। नेक्स्ट इज व्हाइट मेटल कंटेन निकेल एंड कॉपर, लीड, टिन एंड कैडमियम, कॉपर एंड जिंक या निकेल एंड जिंक। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, लीड, टिन एंड कैडमियम। व्हाइट मेटल कंटेंट्स लीड, टिन एंड कैडमियम। तो दोस्तों आज का वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।